गीता जी के पहले अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, सब अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? यह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्याप्त है जो पुरुष तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, तुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उस आकार रूप है, वैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघ है और 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के सब श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वही मेरे रोम हैं। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू श्रवण कर। एक शूद्र वर्ण प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाए वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खाए। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े तो फिर बैल पर चढ़कर भागता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, परंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखा करें, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने इसको विद्यार्थी किया। तब उसको पिछले जन्म की सुधि रही थी। यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? तेरी मेरी क्या पहचान है? तू विप्र और मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसका तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैं विप्र के घर जन्मा हूँ, तो वह अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप किया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ।
एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुसे। उनको धन तो प्राप्त ना हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। उनकी यह गनिका मित्र थी। वे मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही ये गनिका सुनती है, पर इस गनिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गनिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हुआ। तब गनिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। जय श्री कृष्ण।